नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है देवेंद्र प्रधान जी के इस पार्ट 2 के अंदर। और हमने भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको दिखाया था सर जो अभी नया घोड़ा लेकर के आए हुए हैं और जिसका नाम सर ने रखा है प्रधान साहब। और 68 इंच का घोड़ा है, 2 दांत में। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप सर का नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा और घोड़े की झलक आप इस वीडियो के अंदर भी देखेंगे। और किसी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको तहसीलदार और सर के पास में एक और घोड़ा है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं और आपको नया घोड़ा भी इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो सर मैं चाहूँगा लोगों को, अब नया घोड़ा दिखाया तो मेरे को लगता है कि लोग बोलते हैं कि भाई चलो दूसरे घोड़े भी थोड़ा सा दिखा दो। सबसे पहले कौन सा घोड़ा दिखाना चाहोगे अपना? सबसे पहले प्रदीप भाई हम तहसीलदार को दिखाते हैं। तहसीलदार? हाँ जी, हाँ जी। पहले से क्या करा सर, 2 महीने पहले वीडियो बनाई थी, घोड़ा इतना यानी कि हष्ट पुष्ट और बिल्कुल सेट लग रहा है। क्या करा ऐसा 2 महीने में? नहीं, वो एज के साथ अपने आप को, उसकी जो है ग्रोइंग एज में अभी तो रात दिन के हिसाब से बढ़ रहा है वो। और अब वो टूटी तो गया है, दांत तोड़ दिया। 2 दांत में लग गया? 2 दांत में लग गया है। ओके। तो अब तो और ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा अपने आप। बाकी कौन है सर तहसीलदार का बाप? उसका पटवारी है। पटवारी? हाँ जी। और माँ की साइड से सर? माँ मणि लाइन की थी उसकी ना, क्रिस्टल मणि बॉडी। लाइन की? हाँ जी। और हाइट में कितना हो गया होगा? हाइट में होगा जी अब 65.5 के आसपास। 65.5? जी प्रदीप भाई। और मार्किंग क्या है सर? मार्किंग तो ब्लेजर्स के और ब्लैक है पूरा। भाई सर घोड़े के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे को लगता है कि 2 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी और 2 महीने बाद, मेरे को लगता है दोनों वीडियो का अगर देखा जाए तो घोड़े में मेरे को लगता है कि 50% का चेंज है। तो 2 महीने में इतना चेंज कैसे आ गया? आने वाले 6 मंथ में जो है बहुत अपने आप को चेंज करेगा घोड़ा। आपके उत्तराखंड का मौसम अच्छा रहता है इसलिए तो चेंज नहीं आ गया? नहीं, मौसम तो क्या, अब तो खैर बरसात का मौसम आ गया, अब थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। अदरवाइज गर्मी तो रहती है सारी जगह। बाकी सर कवरिंग इसकी भी चालू कर रखी है ना? आज ये भी लगभग 10 के करीब घोड़ियों पे छोड़ दिया से। और कहाँ की घोड़ियाँ आई सर? घोड़ियाँ अपने यूपी से, अपने उत्तराखंड से भी हैं और अगल आस-पास से, मतलब एरिया से। बाकी कितनी फीस रख रखी है सर इसकी? इसकी 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए? 1,25,000 रुपये। बाकी मेरे को लगता है कि अभी आपके पास में नए घोड़े सहित 5 घोड़े हो गए हैं ना? जी, स्टैलियन तो एक ही है अपने पास, राफेल। अभी तो ये बच्चे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी ये बच्चे मेरे को लगता है एक से एक भारी हैं, यानी किसी को हम हल्का नहीं बोल सकते। अभी टाइम के हिसाब से ऐसा ना प्रदीप भाई, हम 2.5 साल 3 साल के बच्चों का कंपेरिजन जो है 7-8 साल के घोड़े से करते हैं, वो ठीक नहीं है। अभी जब एक 7-8 साल का घोड़ा जब सामने खड़ा होता है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग ही होता है। उसका रुबाब होता है, वो एक स्टैलियन बन चुका होता है। तो खड़नी में उसके जो है गर्दन से लेकर पुट्ठे तक सब भरे होते हैं। लेकिन जब ये 30 महीने के और 35 महीने के बच्चे होते हैं, ये अभी ग्रोइंग एज में है, जब उस स्टेज में आएंगे तो वाकई देखने में इन्हें मजा आएगा। तो बाकी सर जैसे अगर बात करें, जैसे आपके पास अभी 5 स्टेलियन हो गए जी, तो रिंग के बारे में क्या विचार है? इस साल जैसे रिंगों का भी सीजन चालू होने वाला है तो कोई सोचा है कि कोई घोड़ा हम भी रिंग में लगाएं, घोड़े की जय जयकार हो, या फिर घोड़े पे लाल रिबन बन जाए हमारे पे भी, फिर हम भी घोड़ा करोड़ों में बेच देवे? ऐसा प्रदीप भाई, इस हॉर्स इंडस्ट्री में सबको सारे घोड़ों का रेट पता है। हाँ। जो रिंग में जीते हुए भी घोड़े हैं, जो चैंपियन घोड़े हैं, उनका भी सबको रेट पता है कई बार। और जो कभी रिंग में नहीं लगे उन घोड़ों का भी सबको रेट पता है। हाँ। कई घोड़े ऐसे हैं इस हॉर्स इंडस्ट्री में कि कभी रिंग में नहीं लगे उन्हें, लेकिन घर ही बेचना पड़ेगा आदमी को ना खरीदने के लिए, इतना रेट है। और कई सारे ऐसे रिंग में चैंपियन हैं, उन्हें जो है 2-4-5 लाख में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। और रिंग के बारे में तो देखो, पर सर ये लोग बाग देखो, सारे घोड़ों की बात नहीं कर रहे, घोड़े करोड़ों में है ये मानते हैं, पर आज किसी के भी पास जाओ, माने चलो घोड़ा खड़ा हुआ है तो वो आदमी करोड़ से नीचे रेट नहीं मांग रहा। तो ऐसा क्या, यानी सारे घोड़ों की रेट करोड़ों में हो गई है, या फिर घोड़ा मार्केट यानी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि सब घोड़े करोड़ में हो गए? ऐसा नहीं है कि सब घोड़े करोड़ में है, सब घोड़े जो है लाख में है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखने वाले की नज़र है कि उसकी क्या नीड है, उसे क्या चाहिए, और उसे सही टाइम पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये भी बात सच है कि लोग भी अब जो है रेट बहुत ऐसे मांगने लगे हैं कि वो कहीं वीडियो में कम कराने का भी मन नहीं करता है ना। दूसरा रिंग वाली बात भाई है, मैं तो इस टाइम आरपी गिल साहब को तो मैं धन्यवाद बहुत करता हूँ। और उन्होंने कम से कम इतना हौसला तो किया। जो बात मैंने आपके वीडियो के माध्यम से, मैं ही, मुझे लगता है इंडिया में एक ऐसा आदमी था जिसने 2 शो इंडिया के जो है उन दोनों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था। एक लुधियाना शो के ऊपर, एक जोधपुर में। और मैं गिल साहब को तो मैं आगे बढ़ के उन्हें थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से कहा कि मेरे जो है शो के जज बिके हुए थे, उन्होंने जो है गलत काम किया। तो अगर इस तरह से अपने
मतलब गिल साहब ने एक ऐसा आप समझिए कि ऐसा मील का पत्थर ये रख दिया है कि उन्होंने कम से कम ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि उन्हें पता चला होगा कि भाई उनके शो में गड़बड़ हुई, तो उन्होंने शायद देखा हो उस बात को और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बहुत बड़ी बात है भाई आज के। गिल साहब ने जो काम किया कि हाँ भाई मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और मेरे शो में जो है जजों ने गड़बड़ की, तो ये बहुत बड़ी पर बात हम है। इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई आरपी गिल जी ने कुछ गलत करा, नहीं, पर नहीं। ये कि उनके जो शो कराता है भाई पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है, चाहे उसके शो में कुछ भी नहीं हो। प्रदीप भाई, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। मैं तो गिल साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस बात के लिए कि जो मुझे डाउट था या जो मैंने बात कही, आज कम से कम 3-4 महीने बाद कम से कम उस चीज़ को उन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे यहाँ भी गड़बड़ हुई है। बिल्कुल ठीक है नहीं। और भाई मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि हमारे जैसे हजारों लोग गिल साहब के साथ उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है फेयर रहे। पर सर आज के टाइम में सच का सपोर्ट करने वाले 2 होते हैं, झूठ का करने वाले देखो 98 प्रदीप, मैं गिल साहब को एक चीज़ और बोलूँगा, उन्होंने जजों को तो जो है कर लिया कि वेरीफाई की जिन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन जो उनके अगल बगल के 1-2 आदमी है ना, उनका भी वो ध्यान रखें, जो हर शो में जो है जजों के साथ कान में फूंक मारते हुए पूरे रिंग में घूमते हैं ना, उनका भी वो ध्यान रखें। कम से कम उनसे भी अगर वो दूरी बना लेंगे ना, तो वाकई देखो गिल साहब का एक अपने आप में नाम है, एक पहचान है, एक उनका एक स्टेटस है। हर आदमी को पता है यार इतना अच्छा आदमी, इतना बड़ा आदमी यार ये छोटी मोटी हरकत कभी नहीं कर सकता। लेकिन शो में जो हुआ उनकी इमेज ज़रूर ख़राब हुई थी उस टाइम पे कि हाँ यार, क्योंकि नाम आता है गिल साहब का, आरपी साहब का, या भाई आरपी साहब शो करा रहे हैं, बाकी तो सब अगल बगल वाले तो आपको पता ही है क्या रहता है। आरपी गिल जी के शो की बात होगी, हिंदुस्तान के और शो की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जो गिल साहब ने स्टैंड लिया वो सबको लेना चाहिए। हमने तो जो मैंने जोधपुर के बारे में बोला था। फिर पैसा कैसे कमाएंगे भाई या तो देखो अब वही बात आ गई। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो लोग शो करा, कुछ शो वालों को छोड़ के बात कर रहा हूँ है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लोग वाक क्या है कि कुछ लोग वाक क्या है कि दूसरी क्लास फैले, वो क्या है शब्दों पे नहीं जाते, वो सिर्फ इस पे चले जाते हैं कि यार इन्होंने तो ऐसा बोल दिया जी। हम कुछ शो की बात कर रहे हैं, कुछ शो वालों का आज मेन पर्पज ही पैसा कमाना है, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो नाम के हॉर्स लवर है, बाकी हॉर्स लवर की आड़ में पैसा कमा रहे थे। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई उन लोगों का हाल आप देख तो रहे हैं प्रदीप भाई, जो इस साल शो हुए हैं उनमें किसी रिंग में तो 2-2, 3-3 एनिमल थे जिन्हें सेकंड थर्ड करके भेजा है। तो लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी वीडियो के माध्यम से भी लाखों लोग ये चीज़ देखते हैं, सुनते हैं। फिर ग्राउंड में भी कम से कम 200-250 जो है इंडिया के टॉप ब्रीडर भी होते हैं और घोड़ा पालक भी होते हैं और हॉर्स लवर भी होते हैं, वो सब देखते हैं कि यार जो घोड़ा जीतने वाला वो तो जीत ही नहीं रहा, जो जीतने वाला वो 8वें-9वें नंबर पे चला गया, पहले ही 10 में से बाहर कर दिया, बिल्कुल केवल मालिक से चिढ़ गए, है ना। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रख रहे हैं लोग, इसलिए जो है शो जो है वो फेल होते जा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो वीडियो पड़ा था आरपी साहब का, इससे बहुत काफ़ी चेंज मुझे लगता है कि आएगा। आपको क्या लगता है? 100% आना चाहिए। बाकी सर हम जैसे बात करें, आप जो नया घोड़ा लेके आए हो उसको भी शो में लेके जाओगे क्या इस बार? लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या शो में? नहीं, डिस्प्ले के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्यों सर? एक तो ऐसा है, देखो महंगा एनिमल है, दूसरा ट्रैवलिंग का बड़ा इश्यू रहता है, फिर मौसम वेदर का काफ़ी फर्क पड़ता है, थोड़ी सी देर में घोड़ा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो बहुत रिस्की काम है प्रदीप भाई। बाकी सर जैसे आपके पास 5 घोड़े हैं जी, सब अच्छी, आज की तरह मार्केट में देखे तो सब अच्छी कॉस्ट के घोड़े हैं। जी। जब किसी घोड़े की तबीयत खराब हो जाती है तो घर पे जाते हो, नींद आती है कि नहीं आती है? आप प्रदीप भाई रात आए और आपको पता है कि जो प्रधान साहब हमारा नया घोड़ा है उसको 103 बुखार था, अब अपने होश उड़ गए थे 11:30 बजे रात को। कैसे डॉक्टर बुलाया, कैसे ट्रीटमेंट कराया, फिर दिन में भी कराया, उसके बाद उसका वीडियो शूट हुआ। और मेरे को लगता है कि बेचारे ने बुखार होते हुए भी यानी कि दवाई खा के परफॉर्मेंस ऐसी दी है, मेरे को लगता है फर्स्ट क्लास। नहीं, घोड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा घोड़ा है और ब्रीडिंग के लिए मैं तो कहता हूँ, देखो ये मेरा घोड़ा नहीं है, सारे जितने घोड़ा पालक है उनका घोड़ा है, ब्रीडिंग में उसे यूज़ करना चाहिए। बाकी सर जैसे ऐसा भी कभी कभार सुनने में मिलता है कि जैसे आज के टाइम में ये भी बहुत चल रहा है कि अगर आदमी के पास में खुद के पास घोड़ा चले जाए तो वो अच्छा, और मान के चलो प्रधान जी ने ले लिया तो बोले यार ये घोड़ा तो मैंने देखा था, सारा कोई काम का नहीं है, इसलिए ये घोड़ा बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है सर? बहुत चीजें होती सही कह रहा हूँ ना? मैं तो देखो लोगों की सुनी हुई है, पर आप मेरे को एक्सपीरियंस बता सकते हो। मैं भी बता रहा हूँ, मुझे भी जो है कई लोगों ने बोला, एक आदमी नहीं कई ने बोला कि यार आप क्या घोड़ा ले रहे हो, ये क्या पैदा करेगा, क्या होगा इस घोड़े का, ठीक है नहीं। वो सामने आप वीडियो में दिखाएंगे तो लोग अपना आप जज कर लेंगे ये घोड़ा करेगा क्या, ठीक है कि नहीं। ये तो सब
क्या है कि कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्स लवर कम व्यापारी ज़्यादा हैं घोड़ा वर्ड में ना। आप व्यापारी ना बन के यार एक हॉर्स लवर, जिसका भी घोड़ा अच्छा है यार उसे अच्छा बोलो। फिर अच्छा बोलेगा तो अपना माल कैसे बिकेगा? भाई मुझे आप 10 घोड़ों के नाम न बुलवा लो, मैं बोलूँगा वो अच्छे हैं, आप नाम लेने शुरू करो, मैं साफ बताऊँगा मैंने कहा अच्छा है कि नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा ही है भाई, उसे तो चाहे कहीं पे भी रखो, चाहे उसे टॉप 10 में से कोई शो में से बाहर निकाल लें, चाहे जोधपुर की तरह 7वें 8वें नंबर पे रखे किसी घोड़े को, ये सब तरीके ठीक नहीं है भाई सर जोधपुर ये शो बहुत गंदी के राजनीति है। जोधपुर शो के बारे में भी थोड़ा सा बता ही दो। मेरे को लगता है नहीं, उस जो शो शो- के देखो देखो। वो शो अच्छा होता है नो डाउट, पर इस बार जो हुआ मेरे को लगता है कि मैं नहीं कह रहा ये बातें भाई, ये घोड़े वालों की बातें मैं बता रहा हूँ। मेरे को लगता है उस शो के बारे में बहुत लोग गलत बोल रहे हैं। देखिए मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं तो जो शो में जज थे या जो ऑर्गेनाइजर उनकी कमेटी थी, उन्हें कम से कम राजा साहब के मान सम्मान, उनका नाम का सम्मान तो रखना चाहिए था, ठीक है नहीं, कम से कम यार अपना तो तुम तो व्यापारी हो गए, ठीक है नहीं। पर राजा साहब को तो कुछ पता ही नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा, क्या पता आपके वीडियो के माध्यम से देख लें या सुन लें इस चीज़ को। कम से कम जो लोग वहाँ पे थे या जो जज बने थे, कम से कम उन्हें इतनी तो शर्म रखनी चाहिए यार, जिनके नाम के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं, ठीक है नहीं। और जहाँ हो रहा है जोधपुर में यार, जो उसका जो एक इतिहास है यार, उसे ध्यान में तो रख के कम से कम घोड़ों के साथ न्याय करें। क्योंकि उसी घोड़े को मेरे को लगता है कि सबको पता है किस घोड़े की हम बात कर रहे हैं। उसी घोड़े को हिंदुस्तान की सारी रिंगों में उन्हीं जज ने फर्स्ट करा, और आज वही जज उस घोड़े को कौन से नंबर पे दे रहे हैं। अब मैं बताता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी मैं कंट्रोवर्सी में मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन कई बार कंट्रोवर्सी खुद ही मेरे पास आ जाते हैं घूम फिर के, ठीक है नहीं। कई सारे, जब मैंने पिछली बार जब 2 शो के बारे में कहा तो कमेंट बहुत आए कि यार ये क्या कंपैरिजन है, कहाँ प्रधान और कहाँ ये कहाँ वो। यार इसमें कंपैरिजन या किसी चीज़ की तो कोई बात ही नहीं है। सबको बोलने का अधिकार बराबर है। बोलने का ऐसा, हम हॉर्स लवर हैं, हमारे पास घोड़े हैं, ठीक है नहीं, एक नहीं है 20-20 हैं, ठीक है नहीं। बढ़ते बढ़ते आपको पता है 2-3 थे, लेकिन शौक ऐसा कि अच्छा घोड़ा देख के रुका नहीं जाता, बिल्कुल, ठीक है नहीं। और जब कहीं घोड़े का नुकसान हो रहा हो, ठीक है नहीं, और इस इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा हो, अगर वहाँ भी नहीं आप बोलने की हिम्मत रखते, या तो आप अपने रिलेशन मेंटेन करने में रहिए। तो आज सर वही हो रहा है, रिलेशन मेंटेन ही हो रहे हैं भाई, क्या करेंगे रिलेशन। आप जैसे आप बोल रहे हो भी हो सकता है पिछले अगली बार आप जोधपुर शो में आपके घोड़े को बाहर कर दे फिर। अरे यार मुझे उन चीज़ों से भाई फर्क ही नहीं पड़ता यार। जोधपुर वाले क्या करेंगे मेरा यहाँ के, बताइए आप, ठीक है नहीं। जो अच्छे आदमी हो मेरे सपोर्ट में रहेंगे, चाहे जोधपुर का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो। और जो ये जैसे वो गुल्फा गैंग और ये पता नहीं कौन कौन सी बात हुई, ठीक है नहीं, ये लोग तो किसका भला चाहते हैं भाई। हॉर्स इंडस्ट्री का अगर भला चाहते हैं तो सही डिसीजन लें, तभी ये शो भी सक्सेस रहेंगे, आपकी नाम की वैल्यू बनेगी, हर आदमी आपको आदर के साथ देखेगा भी। और मेरे को लगता है देखो शो में सारे लोग कभी खराब नहीं होते, बस 2-3 लोगों की वजह से शो खराब होता है भाई। कुछ वो चाटुकार हो जाते हैं, उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइजर होता है बेचारा, जो सब सारा सिस्टम जोड़ता है, वो उसे ऐसी ऐसी बातें बता देते होंगे, शायद वो उन्हीं की आंखों से देखना शुरू कर देते हों, लेकिन जब आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है प्रदीप भाई। तो मेरे को लगता है यहाँ पे जब जाके आदमी को होश आता है, जब आदमी को बिल्कुल नीचे कुएं में गिर जाता है ना, जब उसको लगता है कि मैं चढ़ नहीं सकता, जब जाके उसको होश आता है कि मैं कितना नीचे चला गया। प्रदीप भाई मैं तो हर आदमी को एक चीज़ बोलता हूँ, आप अपने एनिमल की क्वालिटी अच्छी रखिए, आप अपने घोड़े घोड़ियाँ अच्छी क्वालिटी के रखिए, आपको किसी का मोहताज होने की या किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलते हैं वो सपेरा बीन बजाता है ना तो सांप आता है, तो वैसे ही लोग आपके पास अपने आप आ जाएंगे। मेरे पास आप देखें, मेरे पास आज की डेट में मेरे घर में एक बच्चा है, ठीक है नहीं, सिर्फ एक। मेरे पास 16-17 घोड़ियाँ थी, काफ़ी सारी सेल कर दी, 5 घोड़ियाँ केवल बची हैं मेरे पास, बच्चा एक भी नहीं है। और अभी भी इतनी डिमांड है मेरे पास कि हाँ कोई ना कोई यार हमें यार कोई बच्चा दे दो या कोई घोड़ी दे दो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना जो है ईमान बिल्कुल साफ रखा। मेरे पास जो क्वालिटी एनिमल है उसे मैंने मेंटेन रखा, मेरे पास जो बच्चों की क्वालिटी थी उसे मैंने मेंटेन रखा। जो बच्चा जिस लायक था, कोई 2 लाख रुपए का था तो उसे 2 लाख रुपए का दिया, ऐसा नहीं कि 2 का 10 में दे दिया हो, ठीक है नहीं। और कह के दिया भैया ये राइडिंग के यूज़ आएगा, अपना ठीक है अपना शौक पूरा कर लो आप, बिल्कुल, ठीक है नहीं। और या फिर जो बच्चा अपना ब्रीडिंग के लिए है या कोई बनने वाला है तो उसका अच्छा पैसा लिया है, बिल्कुल। तो यही करना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि कोई नया बेचारा खरीदने के लिए आएगा, उसे वो 2 लाख वाला बच्चा ही 15 लाख में देंगे, तो मेरे को लगता है वो शौक खत्म करने वाला काम। हाँ, शौक खत्म करने वाला है। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को, एक और आपका घोड़ा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका?
इसका नाम शान भारत है। शान भारत जी। और कौन है सर इसका ये बाप? भारत रत्न का है, भारत माँ रत्न इसकी का हंसराज बरकाना की है। ये घोड़ा भी अभी 65 प्लस है, 65.5 में होगा ये भी। और 3 साल इसकी एज हो गई है, 36 महीने का हो बाकी गया। सर आपके जो घोड़े इतनी हाइट में कैसे चले जाते हैं? लोग बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि यार प्रधान जी तो सिर्फ हाइट देखते, भाई घोड़े में कुछ नहीं देखते, ऐसा लोग बोलते हैं। आप जितने वीडियो में घोड़े देख रहे होंगे, इनके हाइट के साथ साथ इनकी कंफर्मेशन भी देख लीजिए। हाँ हाँ। इनके कान से, गर्दन से लेके, पुट्ठे से लेके इनकी पेडिग्री तक, जो इसके पीछे इनकी माँ बाप दादे परदादू का जो खानदान है, आप उसे भी देखिए। आप खाली हाइट क्यों देखते हैं? मैं खाली हाइट देखता ही नहीं हूँ, मुझे हाइट के साथ कंफर्मेशन भी चाहिए। अब प्रधान साहब है, ये कोई मेरे घर में थोड़ी पैदा हुआ, बिल्कुल ठीक है नहीं, वो 68 के लगभग का घोड़ा है और अभी 2 टीथ में है। तो अभी तो देखिए कि अभी तो काम बहुत करना है घोड़ों में। तो सर जैसे आप मेरा लगता है साल में 20-25 घोड़ा घोड़ी बेच देते हो कि ज़्यादा? इस बार मैंने लगभग ऐसे कोई 14-15 तो मैंने सेल कर दिए। तो सर आपके घोड़े कैसे बिक जाते हैं? बाकी मार्केट में लोगों को कहते हैं कि यार जैसे मैं इतने फार्मों पे जाता हूँ, है ना? ना सुनो इतने फार्मों पे जाता हूँ, लोग कहते हैं प्रदीप भाई कुछ तो बिकवाते। उन लोग अपने को पूरे घोड़ा मार्केट पता है, अपन सेल परचेज का कोई काम नहीं करते ना अपना दलाली वाला कोई काम करते। तो कैसे आप बेच लेते हो? यानी कि लोगों को भी बताओ, बेचारे वो भी बेच ले। ऐसा है प्रदीप भाई, अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अपने रविदेव भाई हैं दिल्ली के, हाँ। वो मेरे से एक घोड़ी लेके गए 7,42,000 शायद 44,000 की, और उन्होंने 2-3 वीडियो में इस बात को बोला कि मैं यार देवेंद्र प्रधान से मैं घोड़ी लाया 7,42,000 की और मैं इसे 5 लाख रुपए में दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है पता नहीं हजारों लाखों लोगों ने क्या सोचा कि यार ये देवेंद्र प्रधान से 7,42,000 की घोड़ी ले आया, घाटे में दे रहा और 5 लाख में दे रहा है, यार कहीं देवेंद्र प्रधान ने उसे ठग तो नहीं लिया। तो मेरे पास अभी आए थे, मैंने कहा यार आपने यार 2 बार ऐसे बोला, मैंने कहा यार आप बात पूरी बताया करो। मैंने रवि भाई को घोड़ी दी 7,42,000 की, और उसके पेट में जो बच्चा था वो 5 लाख रुपए मैंने बुक कर रखा था। घोड़ी का 9th मंथ लगभग कंप्लीट होने वाला, 8.5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। अब आप बताओ उसे 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद वो घोड़ी कितने की पड़ी? 2,42,000 की। मैंने 2,42,000 की घोड़ी दी, 5 लाख का मेरा बच्चा भुगता। बिल्कुल। बच्ची आ गई पेट से, उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन आई, काफी अच्छा दिन होता है वो, जो आपको दे नहीं रहे थे। हाँ, तो ऐसा ना कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गैप हो जाता है कि आदमी यार वो सब सोच रहे हैं यार रवि देखो यार प्रधान ने जो है 7,42,000 में घोड़ी दी और वो 5 में बेच रहा है। लेकिन उसके पीछे का सच क्या है? उसके पीछे का सच ये है, वो घोड़ी 7,42,000 की गई, लेकिन 8.5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। 5 लाख का बच्चा मेरा पेट में उगता, चाहे जैसा भी है, ठीक है नहीं। बच्चा आया, अच्छे दिन आया तो मैंने छोड़ दिया, उनके बाद मैंने कहा रखो पालो। 10 लाख रुपए मैं उसके बच्चे को देता हूँ। अब आप बताइए उस घोड़ी से कितने पैसे बन गए, है ना? बिल्कुल भाई, उनका ये है कि वो देखो बताने में वो हो गई भी, आदमी इंसान बहुत अच्छे हैं, और घोड़ी भी नहीं। मैं तो उन्हें कहा ऐसी बात नहीं बोली, इंसान बहुत अच्छे रवि। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा इस बार रवि भाई जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो इस टॉपिक को जरूर जरूर बोलूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये तो खैर एक बात होगी, एक ऐसे ही एग्जाम्पल दिया मैंने, तो मैंने लोगों को ऐसे घोड़े दिए हैं, आप समझे। और अभी भी आप यकीन माने, अगर कोई कई बार लोग कहते हैं यार 15-20 लाख की घोड़ी कैसे लेंगे यार, कोई 1 लाख 1.5 लाख वाली घोड़ी लेके आ जाते हैं, कई बार ना उसकी कोई कंफर्मेशन होती। अब वो सोचते हैं 1-1.5 लाख का जो है कोई घोड़ा छुड़वाने से अच्छा बच्चा पैदा होगा। भाई अगर ये सब चीज़ें पॉसिबल होती तो मैं सारी घोड़ियाँ ऐसे ही लेता, मैं भी 1-1 1.5 लाख की 2-2 लाख की घोड़ियाँ लेता। मैं क्यों अपने घोड़ियों में इतने पैसे खर्च करता? तो सर आप जैसे कुछ टारगेट रहता है कि भाई इस साल में इतनी घोड़ियाँ बेचनी है, या इतने करोड़ का कुछ करना है टर्नओवर? ऐसा देखिए, शौक तो जिंदगी में कभी नहीं जाना। अब आप खुद सोचिए, मैं हरिद्वार में हूँ, अब मेरे पास 4 स्टैलियन पहले भी थे, मैंने फिर भी एक इतना महंगा स्टैलियन अभी खरीदा। तो मुझे शौक है, मुझे अच्छी चीज़ देख के रुका नहीं जाता। लेकिन मेरा क्या है कि अगर मुझे कोई अच्छा बायर मिलता है और मुझे कोई मेरी चीज़ के हिसाब से पैसे देता है तो मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ये नहीं करता कि हाँ, जैसे मैंने कोई किसी सपोज करो यार, तो किसी घोड़ी के मैंने कहा, उसने कहा यार 25 लाख रुपए लेने हैं या 15 लाख रुपए लेने हैं, और कोई आदमी 12 या 13 दे रहा है, ठीक है, वो अटक गया तो मैं छोड़, मैंने कहा यार दो, उसका भी दिल रहे और अपना भी। तो सर आपका कुछ मन नहीं करता कि ऐसा कि मैं भी मेरा कोई जानवर करोड़ों में बेचूं, जैसा आजकल हर आदमी का मन करता है? नहीं, मेरे कई सारे एनिमल हैं जिनकी अच्छी वैल्यू है, बस जिस दिन देना होगा तो दे देंगे, उसमें क्या है, ये बताने वाली कौन सी बात है? खरीदने वाले को पता होगा, मुझे पता होगा। बाकी वैसे आते सर, जैसे आपके पास में 4 स्टैलियन है,
जी। जैसे ये आपने नया घोड़ा भी लिया, जी। तो कोई जैसे आपने नया घोड़ा जितनी रेट में लिया हो उससे ऊपर दाम देने वाला तुरंत, क्योंकि देखो क्या होता मेरे है पास जब कोई इंसान खरीद लेता है ना मैं- घोड़े को, तब वैल्यू लगाने वाले बहुत आ जाते मैं हैं। प्रदीप भाई मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैं पिछले 3 साल से इस घोड़े वाले जो अपना सर्किल है, मतलब जब सॉरी अपना बिल्कुल प्रोफेशनली ढंग से शुरू किया, 3 4 4 साल हो गए होंगे, ठीक है नहीं, मैं 4 साल से अब तक एक भी रुपए के घाटे में नहीं हूँ, ठीक है। और मैंने जितने एनिमल खरीदे और जिससे भी खरीदे वो ही मुझे बहुत मोटे अमाउंट जो है उन एनिमल की ऑफर करते हैं, मैं नहीं देता, ठीक है नहीं। जहाँ दे भी दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब मुझे कोई ऑप्शन मिल रहा होगा तो दे भी देता हूँ। यानी कि अभी घोड़े के बाद में, यानी कि ऐसे नहीं बोल सकते कि घोड़ा लेने के बाद में आदमी घाटे में जाता है, टचवुड- अगर अच्छे से करे तो मेरे को लगता है फायदे में टचवुड, भी जाता है। आप अपनी आंखें खुली रखो, आप अपने हिसाब से चलिए, और हिसाब से क्या यार, आप मार्केट के हिसाब से चलिए, कुल मिला के तो देखिए बात ये है। बिल्कुल, कई बार टॉपिक चल जाता है यार ये किसी एक बंदे के हिसाब से मत चलिए। आप मार्केट को देखिए ना, मेरे पास कोई आता है यार, मैं कहता यार 10 जगह और घूम के आ, तो अकेले मेरे घर पे आएगा तो मेरे यहाँ 10 घोड़े देख के क्या करेगा, 100 घोड़े देख, पता तो चले मार्केट में चल क्या रहा है। अब वो 60 इंच की घोड़ी 80 70 इंच का बच्चा देगी यार, हम तो मुझे इस वाले मामले भी कई लोगों के फ़ोन आए, भाई देगी बिल्कुल, मैं कभी नहीं मना करता नहीं देगी, लेकिन कब देगी क्या पता, 20 साल ना दे, पूरी ज़िंदगी चली जाए उसकी, और क्या पता पहली बार में दे दे। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है रिस्क वाली चीज़ें में मत जाइए। अब आपका घोड़ा भी बहुत अच्छा होगा, आपकी घोड़ी भी बहुत अच्छी होगी, तो यार कम से कम 90-95% तो चांस ही है कि बच्चा अच्छा होगा, बिल्कुल, है ना, उसकी ब्लड लाइन दोनों। अब एक अननोन घोड़ी है, उसका पीछे बैकग्राउंड का नहीं पता, और आप ले आए किसी घोड़े के पास, हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा दे, हो सकता है टट्टू दे दे, फिर क्या करोगे। और आजकल तो लोग 19-20 में से 19 भी नहीं लेते, उनको पूरा 20 चाहिए। भाई आज का तो दौर बहुत अलग चला गया है, और खैर मैं नए लोगों के तो बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन जो पुराने जो लोग हैं, पुराने ब्रीडर हैं, वो सब बहुत होशियार हैं। अब बताओ पुराना कौन सा ब्रीडर है आज, ये जितने, मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जितने पुराने ब्रीडर हैं उनके घर की घोड़ियाँ देख लो, आप खरीद नहीं पाओगे यार, ठीक है नहीं। कहीं कहीं घोड़ियाँ तो घोड़ों से भी ज़्यादा कीमती हैं, बिल्कुल, देते ही नहीं है। तो आप इस चीज़ में जाइए ना, उन्हें देखिए यार। अब मेरे पास कई सारी घोड़ी हैं यार, कोई चाह के भी लेने की कोशिश करे तो ले नहीं पाता, ठीक है नहीं। तो किस लिए है कि और उस पर पैसा इतना लग रहा है, पैदा तो घोड़ी करेगी ना, ठीक है नहीं, पैदा करेगी, लेकिन आप उसके पीछे आप मतलब एक लाइन को भी देखेंगे, फिर घोड़ी का क्या स्ट्रक्चर है, घोड़ी की क्या कन्फर्मेशन है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो तो सर सभी देखना पड़ता है। अगर आप अपन माने चलो कोई दुकान में 10,000 का टीवी भी लाते हैं तो 4 टीवीओं से कंपेयर करते हैं, तो ये जब घोड़ा करोड़ों का या लाखों का ले रहे हैं तो वो तो सब चीज़ देखनी पड़ेगी ना। सब चीज़ देखनी चाहिए। मेरा फिर आपकी वीडियो के माध्यम से मैसेज है, जितने नए लोग जुड़ रहे हैं, बिना मतलब के किसी उसमें मत आइए, चंबी वम्बी घोड़ियाँ अगर लेनी है नुकरों से क्रॉस कराने के लिए लीजिए, मारवाड़ी में मत लेके आइए इन घोड़ियों को। और हो सकता है यार चंबी भी कोई अच्छा बच्चा दे, क्योंकि किसी न किसी के पास होगी तो उसका तुरंत ही कमेंट आ जाएगा हाँ, एकदम, चमत्कार हो ही जाता है कभी हाँ कभार। जी, हाँ जी, वो भी अच्छा बच्चा दे। लेकिन आप रिस्क लेते क्यों हैं? बिल्कुल, जो अब नुकरा है तो नुकरे से मिलाइए, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी से मिलाइए, है ना, बिना मतलब के, और जो है इन ब्रीडिंग से दूर है। चलो सर बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी लोग इंटरव्यू देते हैं ना, तो थोड़ा सा मार्केट में देखो व्यवहार की जगह है, पर अपना ईमान भी होता है कि भाई घोड़े को आप राशन दे रहे हो, सब काम आप कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा खुल के इंटरव्यू दो, ऐसे दबी आवाज में मत दो। तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले ने कनपट्टी पे बंदूक रख रखा है। बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे देते हैं। मैं तो अभी देखो बहुत बड़ा नाम है किक्की डिलन साहब, मैं अभी उनके आपकी उस पर रील देख रहा था। हाँ, वो एक तरह से फरीदकोट शो में मेरे ख्याल में मुख्य भूमिका में वही रहते थे, आज वही शो के लिए कह रहे हैं कि शो में ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यार मतलब इस लेवल पे आ चुका है गेम ना। अब आप खुद सोचिए कि जो छोटे मोटे ब्रीडर हैं या जो हल्के फुल्के बेचारे अपना शौक करने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर किक्की डिलन साहब जैसे भी लोग अगर इस तरह की बात बोलेंगे। आप खुद सोचिए, ठीक है नहीं, उनके जैसे मजबूत आदमी, अच्छे ब्रीडर, अच्छे घोड़े उनके यहाँ से निकले हैं। पर सर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश बहुत करी होगी, अगर नहीं समझ में आई तो लोगों को तो क्या करे। फिर जब आदमी का नाम खराब होता है तो आदमी पीछे ही हटता है। डिलन साहब जैसे लोग हैं और ये सब लोग हैं भाई, हम कंधे से कंधा मिला के हमारा जितना भी सहयोग है इन सब लोगों के साथ है। आप अच्छा करिए, और हम सब लोग जितने भी हॉर्स लवर है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में और लोग हैं, आप अच्छा करेंगे तो देखो हम सब लोग आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। किसी एक आदमी के
कहने सुनने या करने से ये कभी कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। अब नया स्टैंड, जैसे आरपी साहब ने नया स्टैंड लिया, वैसे ही आप भी लीजिए और फिर देखिए आगे कितना अच्छा होगा। चलो सर, बहुत बढ़िया, आपने खुल के बोला, सही मेरे को लगा एक आध की आत्मा और जगेगी। अगर 7-8 आदमियों ने ऐसे बोला तो अपना तो मेन उद्देश्य यही है, घोड़ा मार्केट में कुछ बदलाव आना प्रदीप चाहिए। भाई, अपना तो शुरू से ही सही को सही कहने का स्टैंड है। किसी को अच्छी लगे, किसी को गलत लगे, वो उसका अपना है। लेकिन हमारा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 18, 17, 20 साल का जो भी है, ठीक है नहीं, हम अपने अनुभव को हम सोचते हैं यार कोई दूसरा जो है इन चक्रों में ना फंसे और अपना जिसको सही आपका रहे। एक्सपीरियंस खराब लगेगा वो आपको फोन कर लेगा, और क्या। हाँ जी, कर ले वेलकम है, करिए और अच्छा है यार, जितनी बात करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलो ओके सर, थैंक यू। ठीक है प्रदीप भाई। ओके।